हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बेटर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। तो आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक उसमें क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने लास्ट वीडियो में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का नया जो आज का टॉपिक है वो नया टॉपिक है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए देखिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? चलो पढ़ते हैं बच्चे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करेंगे, देखो मैं आपको बताऊं, एक पार्टनरशिप फर्म में जो फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनता है। जैसा कि 11th में बना करता था वैसा यहाँ भी बनता है, तो वो हमको नहीं सीखना था। लेकिन उसके बाद हमने सीखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो क्या है, जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। तो वो हमने पढ़ लिया था, 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था हमने वो टॉपिक। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वहां से देख सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या शो करते हैं पहले मैं आपको बता दूं। पार्टनर्स ने जब बिजनेस में एंटर हुए होंगे तो उन्होंने अपनी कैपिटल को ना इंट्रोड्यूस किया होगा। अब अगर उन्होंने अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो उन्हें इस कैपिटल पर और भी पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल के बदले में उन्हें और क्या क्या मिलेगा? सर, उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी, उनको कमीशन मिलेगा, उनको बोनस मिल सकता है, उनको रिजर्व मिल सकता है। ऐसे कई सारे आइटम्स होते हैं जो पार्टनर्स को मिलते हैं। उनसे कुछ पैसा चार्ज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने ड्राइंग करी है तो उनकी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा। या उन्हें कोई लॉस हुआ है तो उनकी कैपिटल में से पैसा काटा जाएगा, है ना? तो इस तरीके से उनकी कैपिटल पर जो भी इफेक्ट पड़ता है, या उनकी कैपिटल बढ़ रही है या घट रही है, इस सब बातों को पता करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? जी सर। अब इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के हैं 2 मेथड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होंगे। पहला क्या है? पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग को ही बोलते हैं फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है? ये लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो वो इस मेथड को फॉलो करेंगे। अगर वो अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट या फ्लोटिंग रखना चाहते हैं तो वो इस मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें खास बात क्या है वो देखिएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो ऐसे केस में 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब आगे देखिए। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो ना फिक्स रहती है। कैसी रहती है? फिक्स रहती है। मतलब अगर 1 अप्रैल को ए ने अपना पैसा कैपिटल के रूप में फर्म में लगाया 5 लाख रुपए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसका पैसा वो कितना रहेगा? 5 लाख ही रहेगा। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल चेंज नहीं होगी, ठीक है? और उससे जितनी भी चीजें मिलती हैं कैपिटल के अलावा, जो भी चीजें उसे मिलेंगी, फॉर एग्जांपल सैलरी, फॉर एग्जांपल कमीशन, बोनस, है ना, या रिजर्व, या क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या उससे कोई भी चीज चार्ज की जाती है जैसे लॉस में शेयर हो गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, या ड्राइंग हो गई, तो ये सारी चीजें किस में जाएंगी? ये अदर अकाउंट में जाएंगी जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है? तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, यानी कि जितना भी कैपिटल का अमाउंट 1 अप्रैल को वो लगाता है वही
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसका बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और उसे इसके अलावा जितनी भी चीजें मिलती हैं वो अलग से अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी जिसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इतनी बात समझ गए। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स की जो फिक्स कैपिटल होती है वो किन केसेस में चेंज हो सकती है? ऐसे कोई केस है जब पार्टनर की फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएट यानी कि चेंज हो सकती है? तो आंसर इज यस। दो सर्कमस्टांसेस हैं या दो केसेस हैं जिसमें पार्टनर की फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकती है। उसके आपको जवाब मैं दे दूं उसका बेटा, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है और वो फिक्स कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है, तो पार्टनर जैसे उसने 5 लाख रुपए लगाए थे अभी ए ने, है ना, और अगर वो बीच में 1 लाख रुपए और लगा देता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होके 6 लाख हो जाएगी, ठीक है। या वो फिक्स कैपिटल विड्रॉ कर ले, फिक्स कैपिटल विड्रॉ कर ले यानी कि कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो अगर जैसे कि उसकी कैपिटल अब 6 लाख हो गई थी और उसने 50,000 रुपए निकाल लिए तो उसकी कैपिटल 5,50,000 हो जाएगी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में बी चेंज्ड बट इन ओनली 2 सर्कमस्टेंसेस। नंबर 1, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे या फिक्स कैपिटल को विड्रॉ कर ले। इन दो केसेस में ही पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो सकती है, अन्यथा फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी और उसको अदर जितनी भी चीजें मिलने वाली होंगी वो सभी किस अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी? वो सभी ट्रांसफर की जाती है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो इस हिसाब से फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन की जाती है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट जिसमें कैपिटल के अलावा बाकी सभी चीजों को लिखा जाता है। क्लियर? अब आते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट यानी कि बदलती रहेगी। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ वो सभी चीजों को भी लिखा जाएगा जो पार्टनर्स को दी जाएंगी या उससे ली जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये अकाउंट बन जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनना है, इन दोनों को मिलाकर एक कर दीजिए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बन जाएगा। क्लियर? दूसरी बात बताते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं या पार्टनर्स करेंट अकाउंट होते हैं उनके नेचर कौन से होते हैं? बेटा हम पूरी बुक में नेचर जरूर जान लेंगे, सभी अकाउंट के नेचर कौन कौन से हैं। तो अगर पार्टनर्स का कोई भी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं तो याद रखिएगा पार्टनर्स का जो अकाउंट होता है वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 रियल और नंबर 3 नॉमिनल। तो कल हमने सीखा था P&L एप्रोप्रिएशन यानी ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस पता लगता है वो होता है नॉमिनल नेचर का, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो पार्टनर से रिलेटेड कोई भी अकाउंट बनाया जाता है तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। इतना समझ गए मेरे बच्चे? जी, आगे समझते हैं कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं सर, है ना। देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका, भाई देखो मैं आपको बता दूं कि हमने क्लास 11th में एक चैप्टर था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। अगर मेरे बच्चे आपने ध्यान से उसको नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको यही समझा देता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट according to traditional concept but there are 5 types of accounts according to modern concept। modern concept में accounts कितने टाइप के होते हैं? modern concept में account होते हैं बेटा 5 टाइप्स के, जिसका नाम था, हमने पढ़ा था उसको किस नाम से? LIC। बोलो जल्दी से। LIC का मतलब लाइबिलिटी, I का मतलब इनकम और C का मतलब कैपिटल, ठीक है। तो हमने पढ़ा था LIC यानी कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ये 3 टाइप के अकाउंट तो ये हो गए, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू था, ठीक है। और एक पढ़ा था AE, है ना। AE को क्या पढ़ा था आपने, बताओ जल्दी से। AE ये हमारे होते थे आपके, A का मतलब होता था एसेट अकाउंट और E का मतलब होता था
एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट होते थे 5 टाइप्स के, LICAE, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट और एक्सपेंस अकाउंट। और ये भी बताया था कि LIC क्या होती है, LIC क्या होती है, LIC होती है हमेशा क्रेडिट, यानी लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और AE का बैलेंस क्या होता है, AE का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ये आपको 11th क्लास में बताया गया था। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको यहां पर, क्योंकि अगर लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इन तीनों में से कोई भी, यानी कि ये तीनों कौन है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस का नियम क्या होता है कि वो इंक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज करना हो, क्रेडिट वाले अकाउंट को अगर इंक्रीज करना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, और उसे अगर डिक्रीज करना हो तो डेबिट करते हैं। ठीक है, और एसेट या एक्सपेंस यानी कि डेबिट वाले अकाउंट को अगर इंक्रीज करना हो तो उसे डेबिट ही करेंगे, और अगर डिक्रीज करना हो तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये नियम था। ठीक है, इतना नियम आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अगर आपका बढ़ रहा होगा, यानी कैपिटल आपकी बढ़ रही होगी, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, बिकॉज LIC क्रेडिट है, क्रेडिट वाली चीज को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट वाली चीज को घटाने के लिए अपोजिट यानी कि डेबिट कर देंगे। ये नियम था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। अब तो कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, क्रेडिट करके, और कैपिटल अगर घट रहा है तो कैसे घटेगा, डेबिट करके। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका एक और नया तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल, बड़ा इजी, कुछ नहीं करना है। पूरी पार्टनरशिप बुक में आपको एक नियम याद रखना है बस, जितनी भी चीजें पार्टनर को देंगे, जितनी भी चीजें पार्टनर को देंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक नया तरीका, बिल्कुल नया तरीका आप लोगों के लिए, और बहुत सिंपल। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर जितनी भी चीजें हम पार्टनर्स को देंगे, अगर हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो बेटा उसको क्रेडिट कर देना। जितनी भी चीजें पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उसको क्या कर देना, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल हम पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं, सैलरी, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना, यानी कि पार्टनर के क्रेडिट में लिख देना सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कमीशन या बोनस, पार्टनर्स को और क्या देते हैं, प्रॉफिट। तो जो भी आइटम हम पार्टनर को दे रहे हैं वो उसके अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, और उससे जो भी आइटम हम ले रहे होंगे, यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आइटम हम ले रहे होंगे उसे डेबिट में लिखेंगे। क्या क्या लेते हैं, एक तो ड्राइंग, अगर पार्टनर ड्राइंग करता है उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, यानी कि पार्टनर से लेंगे पैसा तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्या ले सकते हैं, और लॉस में कोई भी शेयर। ठीक है मेरे बच्चे, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल का बहुत सिंपल सा तरीका, कि जितने भी आइटम हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो क्रेडिट कर दीजिए, और जो भी हम उससे ले रहे हैं वो डेबिट कर दीजिए। ठीक है, यही है पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल में स्टार्टिंग में क्या लिखा जाता है, सर यहां पर एक लाइन छोड़ी थी, क्या लिखा जाता है मैं आपको बता दूं, कोई भी अकाउंट जिसका जो बैलेंस होता है उसकी स्टार्टिंग उसी साइड से होती है। कैपिटल का बैलेंस बताओ क्या है, सर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, अभी आपने सिखाया, याद रख लो इसको, LIC लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट होती है। तो कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो इसकी स्टार्टिंग भी क्रेडिट साइड से, इसीलिए कैपिटल का अगर पहले से बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई बैलेंस BD। ठीक है जी। अगर इसके अलावा पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देता है तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, सर अगर वो कैपिटल लगा रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कैपिटल बढ़ रही है ना, क्रेडिट से बढ़ेगी। और अगर वो कैपिटल की अमाउंट को ही विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट में, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो टू बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉ के नाम से। बस इतनी सभी बातों को अगर आप याद रख लें तो यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बहुत सिंपल। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए, उसको और क्लियर करने के लिए, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए हम उसका जरूर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आओ देखते हैं बेटा इसका एक क्वेश्चन। हाँ भाई, तो TS ग्रेवाल से लिया गया ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन पढ़कर सुना देते हैं एक बार आपको। लिखा हुआ है, अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। अमित, विनीता, चारू 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल स्टूड
और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी अमित की 1 लाख, विनीता की 2 लाख और चारू की 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। और यह डिसाइड किया गया कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 5% पर एनम से दे देंगे। ठीक है। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, और अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ से। पर मंथ है, मल्टीप्लाई 12 का कर देंगे तो 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, अमित को मिलेगी केवल। ठीक है। विनीता वुड रिसीव अ कमीशन, और विनीता को कमीशन मिलेगा एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। किसका? नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन पढ़ते टाइम। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन घटाने के बाद वाले नेट प्रॉफिट पर। ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे बता दूंगा कैसे आएगा। आगे लिखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व में। ठीक है बच्चे जी। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, इन सभी आइटम्स को लिख लेने से पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज ₹5 लाख। इन सभी चीजों को लिखने से पहले जो प्रॉफिट था फर्म का वो था 5 लाख रुपए। यही हमको चाहिए होता है बिफोर वाला प्रॉफिट। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिन बच्चों ने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं देखा हो वो प्लीज देख लीजिएगा, 2 वीडियोस में कवर कर लिया गया था पूरा टॉपिक, और यहां पर भी आप समझ सकते हैं उसको बड़ी आसानी से। एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो 2 चीजें इसमें पूछी गई, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन पूछा है और एक कैपिटल अकाउंट पूछा है। अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आने वाला है। ठीक है, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इसका भी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन होता है P&L अकाउंट का, और इसका नेचर होता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें डेबिट में बताए गए थे आपको 4 आइटम और क्रेडिट में बताए गए थे केवल 2 आइटम। इसकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से। क्रेडिट में सबसे पहले हमने क्या लिखा था बताओ जल्दी से? बाय P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट जो कितना है क्वेश्चन में आपको यहां पर दे रखा था सर 5 लाख रुपए है, तो यहां लिख देंगे 5 लाख। कोई दिक्कत? और ये भी बताया गया था आपको इस नेट प्रॉफिट में से 3 आइटम माइनस किए जाते हैं अगर क्वेश्चन में हो। क्या क्या? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इन तीनों में से अगर कुछ भी दे रखा होता तो माइनस होगा, हालांकि अभी नहीं है कुछ भी। इसके बाद इसके डेबिट में आते हैं 4 आइटम। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और रिजर्व। क्रेडिट में 2 आइटम है, एक तो नेट प्रॉफिट हो गया और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस टोटल 6 आइटम्स लिख दीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले नंबर पे क्या दे रखा है। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं? आंसर इज यस सर, लिखते हैं। तो लिखेंगे यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये रही 5% से। कैपिटल है 1 लाख की, अमित की, विनीता की 2 लाख और चारू की 3 लाख। इसका 5% आपको फाइंड करना है, तो हम यहां पर फाइंड कर लेंगे अमित की, विनीता की और चारू। तो अमित की जो कैपिटल है वो है 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, तीनों की है ना। तो 1 लाख का 5% ये आ गया आपका 5,000, 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000, है ना। ये हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट फाइंड कर दी। ये आ गया आपका 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। अमित को मिल रही है सैलरी, तो यहां लिखेंगे डेबिट में आता है सैलरी टू अमित्स सैलरी। देखो एक पार्टनर को मिल रही है इसलिए उसके नाम से लिख दिया अमित सैलरी। अगर 2 पार्टनर या 2 से ज्यादा पार्टनर को मिलती तो 2 सैलरी के नाम से हेडिंग बनाते और ऐसे ही देते जैसे हमने यहाँ पर IOC दी है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अमित को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही थी 10,000 पर मंथ, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,20,000। यहां तक ठीक है बेटा। इसके बाद विनीता को कमीशन मिलना है 5% से, वो भी नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का? आफ्टर डिडक्शन ऑफ
कमीशन, कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 2, हाँ किसका कमीशन है बताओ जल्दी से, 2 विनीताज कमीशन। ठीक है, 2 विनीता को कमीशन। अब कमीशन कितना देना है, तो कमीशन देना है 10% से, सॉरी 10% से नहीं 5% से कमीशन देना है, और वो भी नेट प्रॉफिट पर। यहां पर हम वर्किंग नोट में विनीता का कमीशन शो करके दिखा देते हैं आपको। विनीता कमीशन नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, ये रहा 5 लाख, 5 लाख का 5%, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी विनीता को कमीशन देना है 5% से ऐसे नेट प्रॉफिट पे जिसमें कमीशन माइनस हो चुका हो। क्या इसमें से अभी कमीशन माइनस हुआ है 5 लाख, इसमें से इस 5 लाख रुपए वाले प्रॉफिट में से, इसमें से क्या कमीशन माइनस हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कमीशन देना है 5% से, वो ऐसे नेट प्रॉफिट पर देना है जिसमें से कमीशन भी डिडक्ट हो चुका हो। जब भी ये आफ्टर वाली कंडीशन आ जाए बच्चे, कौन सी वाली, ये आफ्टर वाली, तो आपको एक तरीका बताया गया होगा कि ऊपर वाले रेट को नीचे 100 में ऐड कर देते हैं। रीजन, क्योंकि ये 5% का अमाउंट इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रेट को नीचे 100 में ऐड कर देंगे, 105 कर देंगे और इसको फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5। तो ये आ रहा है बेटा 23809.5, 23809.5 को हम राउंड फिगर में 810 कर सकते हैं ना। तो हमने लिख लिया, ये आ गया विनीता का कमीशन। तो हम यहाँ लिख देंगे 23810। क्लियर यहां तक जी। आगे देखिए, आगे दे रखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट का 10%। और जनरल रिजर्व कहाँ आता है, डेबिट में 4 आइटम्स बताए थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और रिजर्व। तो ये वही जनरल रिजर्व है ना। तो यहां लिख देंगे 2 जनरल रिजर्व। कितना है, नेट प्रॉफिट का 10% है। तो नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा बेटे, 50,000 जी। अब इसके बाद क्या दे रखा है सर, इसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई। तो बस P&L एप्रोप्रिएशन यहां पर खत्म हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहां पर थोड़ी सी हम जगह कर लेते हैं अब, है ना। तो जगह भाई करने के बाद अगर मैं देखूं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा होगा, बोलो जी सर, क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है। तो नियम है क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दीजिए। तो डेबिट साइड का टोटल अगर मैं माइनस करूं तो ये आ रहा है आपका 810 और 50,000 माइनस 5 लाख, 276,190, ये आ रहा है 276,190। तो ये जो 276,190 डेबिट में बच रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डेबिट में बचता है प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिख देंगे अमित, विनीता और चारू, और उनके रेशियो में बांट देंगे। रेशियो इस क्वेश्चन में शायद कहीं नहीं दिया था, है ना। और जब रेशियो ना दिया हो तो बताओ क्या नियम लगता है सर, इक्वल रेशियो में बटेगा प्रॉफिट। तो हम 1/3 इक्वल मानेंगे ना, यानी कि 1/3, और डिवाइड कर देंगे इसमें 3 से। तो ये आ जाएगा 92,063.33 आ रहा है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 92,063
92,063। अब एक को आपको ₹1 ज्यादा देना पड़ेगा, तो हमने चारू को दे दिया। ठीक है, तो ये आ गया 92,064। राउंड फिगर कर लेंगे ना जी। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए, देन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के कितने मेथड बताएं आपको, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड, फिक्स, फ्लक्चुएट। जब तक कुछ ना लिखा हो तब तक क्या मानेंगे, फ्लक्चुएट मानते हैं। ठीक है, जब तक कुछ ना लिखा हो तब तक फ्लक्चुएट मानेंगे। तो स्टार्ट करते बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएट मेथड अकाउंट में कैसे बनाएंगे, देखो भाई, पहले तो मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता दूं। ये है आपका टी फॉर्म का अकाउंट, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। कोई भी अकाउंट होता है वो टी फॉर्म में ही बनता है ना, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। अब जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे अमाउंट के लिए। क्लियर जी। देखो भाई, ये हो गया और ये हो गया, ऐसे ही ये हो गया चारू का कॉलम, ये हो गया विनीता का, और ये हो गया अमित का। यहां लिख देंगे अमित, विनीता, चारू। अमित, विनीता और चारू। बेटा आप यहां पर भी अमित, विनीता और चारू ही लिखे हैं। ठीक है जी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का पैटर्न बताता हूं मैं आपको। अभी बताया था वही तरीका अपनाएंगे। क्या, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है, याद रखिएगा, नेचर होता है पर्सनल। पार्टनर का कोई भी अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो वो क्या होगा, पर्सनल। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का पैटर्न है बेटा, इसकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट की स्टार्टिंग भी क्रेडिट साइड से करते हैं, इसीलिए लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है जी। अब बाई बैलेंस बीडी में पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, कितनी कितनी थी, तो हमको याद है इनकी कैपिटल थी, स्टार्टिंग में लिखी हुई थी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, है ना। तो यहां लिख देंगे अमित की 1 लाख, विनीता की 2 लाख और चारू की 3 लाख। ठीक है। अब इसके बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, किसके बाद, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद। देखो कितना सरल तरीका है। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी आइटम पड़े हैं वो सब पार्टनर्स कैपिटल में कर दो क्रेडिट, है ना। जैसे IOC, ये पार्टनर्स को हमें देना है ना, तो किस साइड देंगे, क्रेडिट में। तो जो भी क्रेडिट डेबिट में पड़ा है P&L एप्रोप्रिएशन की, जैसे IOC पड़ी है, सैलरी पड़ी है, विनीता कमीशन पड़ा है, रिजर्व नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अभी बताता हूं। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी आइटम्स है वो सब क्रेडिट कर दीजिएगा, सिवाय रिजर्व को छोड़कर। क्यों, अभी बताते हैं। पहले IOC दे दो, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना था, ये था 5,000, 10,000 और 15,000। इसके बाद थी सैलरी, तो यहां लिख दो 22 सैलरी। ये केवल अमित को देनी थी, कितनी देनी थी, 1,20,000 अमित को दे दो। बाकी विनीता में कर दो डैश और चारू में कर दो डैश। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटे। आगे अब जनरल रिजर्व, सॉरी विनीता कमीशन, तो बाई कमीशन। कमीशन किसका है, कमीशन है सर 23,810 रुपए विनीता का, तो विनीता को दे दो 23,810, चारू में डैश कर दो। अब जनरल रिजर्व यहां नहीं आएगा, बता देते हैं। जनरल रिजर्व जो होता है वो फर्म फ्यूचर के लिए रखती है, और फ्यूचर में ये जो जनरल रिजर्व होता है वो तभी पार्टनर्स में बांटा जाता है जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है ना। अब रिकंस्टिट्यूट क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 से रिकंस्टिट्यूशन शुरू होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या बचा बेटा इसमें, रिजर्व तो आएगा नहीं, अब क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को देते हैं ना, तो क्रेडिट साइड में बाई
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना कितना है, ये है 92063, 92063 और ये है 92064। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आने वाले कौन कौन से आइटम है, जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहे हैं वो सभी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, सिवाय किसको छोड़कर, सिवाय रिजर्व को छोड़कर। इतना समझ गए बेटा? जी सर। अब रिजर्व क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रिजर्व फ्यूचर में बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फ्यूचर में कब काम आएगा, जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी। आप पूछेंगे रिकंस्टिट्यूशन क्या है, तो रिकंस्टिट्यूशन के लिए चैप्टर 3 से आप देखना, चैप्टर 3 से रिकंस्टिट्यूशन की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, और अब लिखेंगे डेबिट में। डेबिट में केवल 3 आइटम्स आते हैं, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस का शेयर। ठीक है, तो ये तीनों ही आइटम फर्म पार्टनर से चार्ज करती है। तो ऐसा कुछ भी है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं है, ना ड्राइंग दी क्वेश्चन में, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है, ना लॉस दिया है। तो बस खत्म यहीं पर पार्टनर्स कैपिटल। आप समझ गए? अब क्या करना है, अब हमको करनी है टोटलिंग। तो टोटलिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे बच्चे एक बार ध्यान से। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप टोटलिंग करें तो सबसे लास्ट में करिएगा, जहां पर आपका फॉर्मेट खत्म हो रहा हो। ठीक है, सबसे लास्ट में जहां पर आपका फॉर्मेट खत्म हो। क्लियर? टोटलिंग के लिए अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। देखो भाई, क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं पहले। तो ये है आपका 2,25,000 प्लस 92063। अमित का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 3,17,063, 3,17,063। ये हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तभी तो बैलेंस बचता है। क्रेडिट में से हमें बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, क्रेडिट का टोटल ये रहा, इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करो। डेबिट में अमित के कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जीरो है। तो 3,17,063 में से जीरो माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, बोलो जल्दी से कितना बचेगा। सर यही बच जाएगा 3,17,063। तो ये तो हो गया बेटा अमित का बैलेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं विनीता की। तो विनीता के क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 2,33,810 प्लस 92063। तो ये आ गया विनीता का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 325,873। कितना आ रहा है, 325,873। बेटा टोटलिंग आप भी करके देखिएगा प्लीज एक बार, 325,873। अब फिर से विनीता का देखिए, क्रेडिट में कोई भी बैलेंस पड़ा है क्या, यहाँ कोई बैलेंस नहीं पड़ा है। तो 325,873 में से माइनस कर देंगे जीरो, तो कितना बच जाएगा 325,873। क्लियर? बैलेंस में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब देखो लास्ट चारू का बैलेंस कितना है, तो 3,15 तो ये हो गए आपके, प्लस 92064, ये हो गया 407064, 407064 माइनस कर देंगे तो यही वैल्यू बचेगी 407064। ये हो गया चारू का बैलेंस। ठीक है, इन्हें नाम दे देंगे टू बैलेंस CD। CD का मतलब जानते होंगे, कैरिड डाउन, यानी कि जो हमारा बैलेंस बचता है उसको हम CD के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम बैलेंस पहले से पड़े होते हैं हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें BD के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपने किया भी होगा, है ना, 11वीं क्लास में ये सब आप सीख के आ रहे होंगे। तो बेटा ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने देखा होगा पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या पता करते हैं कि पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, जैसे ये कैपिटल है, अमित ने 1 लाख की कैपिटल लगाई, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अमित की कैपिटल कितनी हो गई, ये वैल्यू पता करने के लिए बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया? क्या आपको पता है ये क्वेश्चन में जो पार्टनर्स कैपिटल बना है वो किस मेथड से बना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अप्लाई हुआ है या फ्लक्चुएटिंग? तो आंसर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में तो 2 अकाउंट बनते हैं ना, कैपिटल के साथ साथ करेंट भी।
तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन हमेशा हर टॉपिक का करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल का एक और क्वेश्चन करेंगे या 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।